हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ जिनका आपका कंपार्ट का एग्ज़ाम हुआ था, इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ है कंपार्ट का, उसका मैं एमसीक्यू का मैं आपको पूरा जो आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बताऊँगा, सारा आंसर बता दूंगा। आप जो है सारा आंसर मैच कर लीजिएगा, और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपका ये पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। तो जिन जिन बच्चों ने मैथ्स का कंपार्ट का एग्ज़ाम दिया है क्लास 10 का, वो सारे आंसर आप मिला लीजिए, मैं आपको बताते जाता हूँ। ओनली फॉर एमसीक्यू। चलिए, ये है आपका सेट 2 जो कि है आप। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबका आंसर को मैच करना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको केवल आंसर बता दूंगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। The value of k for which the quadratic equation 2x square minus 10x plus k equal to 0 has real and equal roots is। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका 25/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा 25/2। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। इफ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट 0, 2, 3 वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर 4, 3 and x, 5 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ x इज। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 11x - 4 आर। जब इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा तो जो आपका आंसर है वो आपका निकल के आ जाएगा इसमें 1/3, -4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल इज। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3/4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। यानी कि आपको एक्स एक्सिस पर 4, 7 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 यूनिट्स। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 2 cos² थीटा इंटू में 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू, यानी इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी, 2 आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस -6x - 2y इक्वल टू में 21 एंड 2x - 3y + 7 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स 2 लाइन्स विच आर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। चूँकि इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 आएगा, जो कि कंडीशन होता है इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इफ़ अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवोल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर देन द डायमीटर ऑफ द व्हील इज़। तो इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। तो आप आंसर मैच करते जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको बताए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट P whose distance from the center of a circle is 25 centimeter and the radius of the circle is 7 centimeter is। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फिगर PA and PB आर 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O सच दैट एंगल APB इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ है, देन द मेजर ऑफ एंगल OAB इज। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 25 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर वेयर ACB इज द आर्क, देन द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट इज। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर है वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि काफ़ी इजी है। इफ़ 2x, x + 10, 3x + 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, यानी इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 निकल के आएगा।
मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का वीडियो मैं आपके लिए बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखते हैं क्या है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 इज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1/4 आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है यहाँ पर द हाइट ऑफ अ टावर इज 20 मीटर, द लेंथ ऑफ इट्स शैडो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री इज। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 20/3 मीटर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल बी सी एंड ऑल मेजरमेंट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स, द लेंथ ऑफ ए ई, यानी ए डी का वैल्यू 3 दिया गया है, डी बी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया गया है और ई सी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको ए ई का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये बीपीटी के रूल से बनेगा, बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से बनेगा, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं। 3/4 इसको हम लोग ए ई अपॉन में, मतलब कि इसको हम लोग एक्स मान लेंगे ए ई को, तो 3/4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 3। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आएगा 2.25। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ए नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 एंड डिनोटेड एज एक्स एंड अ नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर्स 1 4 9 एंड डिनोटेड एज y, then p x y स्मॉलर देन 9 इज। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, 5/9। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ए वर्टिकल पोल 10 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 5 मीटर ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 12.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपका 25 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो क्वेश्चन 18 है, यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप्स द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 7.2, यानी मीन का जो वैल्यू है वो 7.2 दिया गया है एंड द मीडियन 7.1 इज, और मीडियन का जो वैल्यू है वो 7.1 है। आपको मोड जो है वो फाइंड करना है। ओके, तो जो इसका फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में जब आप इसको पुट कीजिएगा और आंसर जब आप इसको निकालिएगा तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, 6.9। तो ये था आपका टोटल जो एमसीक्यू का क्वेश्चन का जो आंसर था, मैंने आपको पूरा आंसर बता दिया है एमसीक्यू का। इसके आगे का भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए और एमसीक्यू का भी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं इसमें जितना भी क्वेश्चंस दिया गया है उस सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।